आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत के आदि पर्व का ये 27वां अध्याय है। महर्षि वैशंपायन जी से महाराज जन्मेजय जी ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कुंती के महारथी पुत्र पांडव जब यक्षचक्रा नगरी में पहुंच गए, उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, यक्षचक्रा नगरी में जाकर महारथी कुंती पुत्र थोड़े दिनों तक एक ब्राह्मण के घर में रहे। हे प्रजानाथ, उस समय वह सभी पांडव भांति भांति के रमणीय वनों, सुंदर भूभागों, सरिताओं और सरोवरों का दर्शन करते हुए भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। अपने उत्तम गुणों के कारण वह सभी नागरिकों के प्रीति पात्र हो गए थे। प्रतिदिन रात्रि के आरंभ में भिक्षा लाकर वह माता कुंती को सौंप देते और वह बांटकर जिसके लिए जितना भाग देती उतना ही पृथक पृथक लेकर पांडव भोजन करते थे। वह चारों वीर परंतप पांडव अपनी माता के साथ आधी भिक्षा का उपभोग करते थे और संपूर्ण भिक्षा का आधा भाग अकेले महाबली भीमसेन खाते थे। एक दिन नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि 4 भाई भिक्षा के लिए गए, किंतु भीमसेन किसी कार्य विशेष के संबंध से माता कुंती के साथ घर पर ही रह गए थे। हे भारत, उस दिन ब्राह्मण के घर में सहसा बड़े जोर का भयानक आर्तनाद होने लगा, जिसे कुंती ने सुना। हे राजन, उस ब्राह्मण परिवार के लोगों को बहुत रोते और विलाप करते देख कुंती देवी अत्यंत दयालुता और साधु स्वभाव के कारण सहन न कर सकी। उस समय उनका दुख मानो कुंती देवी के हृदय को मथे डालता था। अतः कल्याणमयी कुंती भीमसेन से इस प्रकार करुणा युक्त वचन बोली। कुंती बोली, हे पुत्र, हम लोग इस ब्राह्मण के घर में दुर्योधन से अज्ञात रहकर बड़े सुख से निवास करते हैं। यहाँ हमारा इतना सत्कार हुआ है कि हम अपने दुख और दैन्य को भूल गए हैं। अतः हे वत्स, मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि इस ब्राह्मण का मैं कौन सा प्रिय कार्य करूँ जिसे किसी के घर में सुखपूर्वक रहने वाले लोग किया करते हैं। हे तात, मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट नहीं होता। जो उपकार का बदला चुकाता है वही मनुष्य है, और यही उसकी मान होता है कि दूसरा पुरुष उसके प्रति जितना उपकार करे वो उससे भी अधिक उस मनुष्य का परित्व उपकार कर दे। इस समय निश्चय ही इस ब्राह्मण पर कोई भारी दुख आ पड़ा है। यदि उसमें मैं इसकी सहायता करूं तो वास्तविक उपकार हो सकता है। भीमसेन जी बोले, हे माता श्री, पहले ये पता लगाओ कि इस ब्राह्मण को क्या दुख है और वो किस कारण से प्राप्त हुआ है। ये जान लेने पर अत्यंत दुष्कर होने पर भी मैं इसका कष्ट दूर करने के लिए पूरा उद्योग करूंगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, वह माँ बेटे इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे कि पुनः पत्नी सहित ब्राह्मण का आर्तनाद उनके कानों में पड़ा। तब कुंती तुरंत ही उस महात्मा ब्राह्मण के घर में घुस गई, ठीक उसी प्रकार जैसे घर के भीतर बंधे हुए बछड़े वाली गाय स्वयं ही उसके पास पहुंच जाती है। भीतर जाकर कुंती ने ब्राह्मण को वहां अपनी पत्नी, पुत्र और कन्या के साथ मुंह लटकाए हुए बैठे देखा। ब्राह्मण कह रहा था,
जगत के इस जीवन को धिक्कार है, क्योंकि ये सारहीन, निरर्थक, दुख की जड़, पराधीन तथा अत्यंत अप्रिय भावों का भागी है। जीने में महान दुख है। जीवन काल में बड़ी भारी चिंता का सामना करना पड़ता है। जिसने जीवन धारण कर रखा है उसे दुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे इस विपत्ति से छुटकारा पा सकूं अथवा पुत्र और स्त्री के साथ किसी सुरक्षित स्थान में भाग चलूं। हे ब्रह्मणी, तुम इस बात को ठीक ठीक जानती हो कि पहले तुम्हारे साथ किसी ऐसे स्थान में चलने के लिए जहां सब प्रकार से अपना कल्याण हो मैंने प्रयत्न किया था, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अहो धिक्कार है इस जीवन को। हाय, मैं बंधु बांधवों के साथ आज किस गति को प्राप्त होऊंगा। सबके साथ मर जाना ही श्रेष्ठ है। मेरा जीवित रहना कदापि उचित नहीं है। ब्रह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, आपको साधारण मनुष्यों की भांति कभी संताप नहीं करना चाहिए। आप विद्वान हैं, आपके लिए ये संताप का अवसर नहीं है। एक ना एक दिन इस संसार में सभी मनुष्यों को अवश्य मरना पड़ेगा। अतः जो बात अवश्य होने वाली है उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी, पुत्र और पुत्री ये सब अपने लिए ही अभीष्ट होते हैं। आप विवेक का आश्रय लेकर शोक संताप छोड़िए। मैं स्वयं राक्षस के पास चली जाऊंगी। पत्नी के लिए लोक में सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वो अपने प्रिय प्राणों को भी न्यौछावर करके पति की भलाई करे। जिस उद्देश्य से पत्नी की अभिलाषा की जाती है आपने वो उद्देश्य मुझसे सिद्ध कर लिया है। एक पुत्री और एक पुत्र आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हो चुके हैं। इस प्रकार आपने मुझे भी उरीण कर दिया है। इन दोनों संतानों का पालन पोषण और रक्षण करने में आप समर्थ हैं। आपकी भांति मैं इन दोनों के पालन पोषण तथा रक्षा की उत्तम व्यवस्था नहीं कर सकूंगी। आपके कुल की एकमात्र निरपराध बालिका को मैं बाप दादाओं द्वारा पालित धर्म मार्ग पर लगाए रखने में कैसे समर्थ होंगी। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप जैसे अपने बालक को सद्गुणी बना सकते हैं उस प्रकार मैं आपके न रहने पर सब ओर से आश्रयहीन हुए इस अनाथ बालक में वांछनीय उत्तम गुणों का आधान कैसे कर सकूंगी। हे नाथ, आपके बिना मैं और ये दोनों बच्चे तीनों ही सर्वथा नष्ट हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः आप केवल मुझे त्याग दीजिए। हे ब्राह्मण, पुत्रवती स्त्रियां यदि अपने पति से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो ये उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। धर्म के विद्वान ऐसा ही मानते हैं। हे आर्यपुत्र, आपके लिए मैंने ये पुत्र और पुत्री भी छोड़ दी, समस्त बंधु बांधवों को भी छोड़ दिया और अब अपना ये जीवन त्यागने को भी मैं तैयार हूँ। स्त्री यदि सदा अपने स्वामी के प्रिय और हित में लगी रहे तो ये उसके लिए बड़े बड़े यज्ञों, तपस्याओं, नियमों और नाना प्रकार के दानों से भी बढ़कर है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करें और स्त्री तथा धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। हे आर्यश्रेष्ठ, आप मेरे द्वारा अभीष्ट कार्य की सिद्धि कीजिए और स्वयं प्रयत्न करके अपने को इस संकट से बचाइए। मुझे राक्षस के पास जाने की आज्ञा दीजिए तथा मेरे दोनों बच्चों का
पालन कीजिए। धर्मज्ञ विद्वानों ने धर्म निर्णय के प्रसंग में नारी को आबद्ध बताया है। राक्षसों को भी लोग धर्मज्ञ कहते हैं, अतः संभव है वो राक्षस भी मुझे स्त्री समझकर ना मारे। पुरुष वहां जाए तो वो राक्षस उनका वध कर ही डालेगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु स्त्रियों के वध में संदेह है। यदि राक्षस ने धर्म का विचार किया तो बचने की संभावना है। अतः हे धर्मज्ञ आर्यपुत्र, आप मुझे ही वहां भेजें। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।